पाकिस्तान ने जी अपना कुछ लोन जो है जो हमने ले रखा था इस्लामिक बैंक से, यानी कि बैंक ऑफ एमिरेट्स से, इसके अलावा दुबई इस्लामिक बैंक से वो वापस कर दिया गया है। ये पैसे वापस करने के बाद जाहिर है कि हमारी तो हालत पहले ही पतली थी, अब मजीद खराब हो गई है और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर्स बचे हैं। ये जो 4 अरब हैं ये फिक्स है सऊदी अरब का, 2 अरब हैं और शायद 2 अरब चाइना का। ये हम खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इंपोर्ट बिल पे करने के लिए पाकिस्तान के पास फिर कोई डॉलर नहीं बचा। तोबा 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 तोबा। मुझे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.09% इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की शरह 30.6 तक जा पहुंची। जो आईएमएफ के हेड हैं, यानी कि आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी यहाँ से कोई डेलीगेशन जाना चाह रहा था पाकिस्तान से कि जाके वहां पे उनके पाँव पकड़ लें, तो उन्होंने कहा नहीं जी आने की जरूरत नहीं है, ये उठे ही बैठो थे, टिकट के पैसे जाया नहीं करो तो अच्छा है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है मजबूरी है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि वहाँ पे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आटा और चावल नहीं मिल रहे हैं, और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में लगभग 5.5 मिलियन ही डॉलर बचा हुआ है, जिसमें से 1 मिलियन डॉलर सऊदीया ने अपना ले लिया। तो पाकिस्तान में समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत हो रहा है। तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान ने जी अपना कुछ लोन जो है जो हमने ले रखा था इस्लामिक बैंक से, यानी कि बैंक ऑफ एमिरेट्स से, इसके अलावा दुबई इस्लामिक बैंक से वो वापस कर दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि 600 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो दे दिए गए हैं जी एमिरेट्स बैंक को, और इसके अलावा जी 240 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो वापस किए गए हैं बैंक का। आप देख सकते हैं बैंक इस्लामिक बैंक को, दुबई इस्लामिक बैंक को। जी हाँ, ये पैसे वापस करने के बाद जाहिर है कि हमारी तो हालत पहले ही पतली थी, अब मजीद खराब हो गई है और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर्स बचे हैं। और अब देखते हैं कि ये आगे किस तरह से बात बढ़ती है, ये आगे किस तरह से चलते हैं, कहाँ से पैसा लेकर आते हैं और कहाँ से अपना लोन माफ करवाते हैं। इसलिए कि ये ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज और ये वाला जो नौटंकी चलती है वो तो हमने हमेशा ही देखा, चाहे वो सऊदी अरब हो या चाहे वो यूएई हो, कि वो अपना लोन जो है वो हमें कहते नहीं है कि रख लो बाद में दे देना। आप कर दिया कर्जा हंसना। कर्जा हंसना क्या होता है इस्लाम में? कर्जा हंसना मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा जी जब भी वापस मांगा तो हंस दिए। लेकिन खैर अब हुआ यह है कि जी ये हमने जो लोन थे वो वापस कर दिए हैं, और जाहिर है कि यूएई के 2 बैंक्स को ये पैसा वापस किया गया है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर्स बचे हैं। जो आईएमएफ के हेड हैं, यानी कि आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी यहाँ से कोई डेलीगेशन जाना चाह रहा था पाकिस्तान से कि जाके वहां पे उनके पाँव पकड़ लें, तो उन्होंने कहा नहीं जी आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आने से मतलब उनको यहाँ पे जो हमारी डेलीगेशन जाना चाह रहा था गवर्नमेंट का, उसको उन्होंने कहा कि ये उठे ही बैठो थे, टिकट के पैसे जाया नहीं करो तो अच्छा है। बहरहाल यहाँ पे जो है सिचुएशन अगर इकोनॉमी की देखें तो काफी खराब से खराब तर होती जा रही है, और अब ये 4.5 बिलियन डॉलर जो है ये कब तक चलेंगे और कितने दिन ये चलने वाले हैं, ये बात जो है वो काफी लोगों को परेशान कर रही है। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो ये काफी फिक्रमंद होने वाली बात है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट बहरहाल हम आपको करते रहेंगे। 1 बिलियन डॉलर इस दफ़ा हमने पेमेंट करनी है। 2 बैंक्स हैं दुबई के। इस वक्त जो ज़र मुबादला है, जो स्टेट बैंक के पास जो पैसे पड़े हैं वो तकरीबन 5.5 अरब डॉलर है, 5.4 अरब। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको कहा जो सरकार का है। अच्छा, अब उसमें 1 बिलियन डॉलर चला जाएगा तो पीछे रह जाएंगे 4 अरब कुछ डॉलर।
ये जो 4 अरब हैं ये फिक्स है, सऊदी अरब का 2 अरब हैं और शायद 2 अरब चाइना के हैं। ये हम खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इंपोर्ट बिल पे करने के लिए पाकिस्तान के पास फिर कोई डॉलर नहीं बचा। टेक्निकली इसका मतलब है कि आप बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवा सकते, ना कोई एलसी खुलवा सकते हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स की ये सूरत हाल है कि मैंने यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे मैंने पूछा, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा, उन्होंने कहा कि सर्जरी करने के लिए जिन किट्स की ज़रूरत होती है वो सिर्फ 3 से 4 हफ्ते की रह गई हैं। उसके बाद अगर कोई सर्जरी करवाने आएगा यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर्स के पास सामान नहीं होगा वो सर्जरी करने के लिए। क्या सूरत हाल हो जाएगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर मामूली से मामूली दवा भी नहीं मिलेगी। कारोबारी लोग जो हैं वो अगर डॉलर लेने जाते हैं तो कोई डॉलर नहीं, एलसी नहीं खुल रही, तो आपको जो अरबों डॉलर के जो आपके एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर थे वो कंपनियों ने देने इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट्स हमारी होती थी उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो बाहर से आती थी, यानी इंग्रेडिएंट्स मंगा के यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके उनको बेचा जाता था। अब एलसीज नहीं खुल रही और बाहर से जो चीज़ें आनी थी, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो खाम माल है वो नहीं आ रहा, तो इसलिए आपको आपके जो प्राइवेट एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बाहर से ऑर्डर मिलने बंद हो गए। बेरोज़गारी का जो तूफ़ान है आप अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या होगा। एक गाड़ी सड़क पर रुकती है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर मज़दूर इकट्ठे हो जाते हैं और जिन लोगों ने काम करवाना होता है वो मज़दूरों को वहाँ से दिहाड़ी पे ले जाके अपना काम करवाते हैं। एक गाड़ी वहाँ पर खड़ी होती है, एक पुलिस वाले ने मुझे बताया, तो 500 से 800 आदमी उस गाड़ी के इर्द गिर्द आ जाते हैं जिन लोगों को रोज़गार चाहिए। रोटी जो है इस वक्त पाकिस्तान में 25 से 35 रुपए की बिक रही है। रोटी मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं और इधर भी लोगों को यह पता चले, 25 से 35 रुपए की रोटी हो गई है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि मुल्क को इस वक्त तजुर्बागाह बना दिया गया है। आज का पोस्टमार्टम भी उन तजुर्बाकारों के नाम जिनके तजुर्बात से इस वक्त मिडिल क्लास आदमी और लोअर क्लास आदमी फाकों की नौबत तक पहुंच चुका है, लेकिन ढिठाई है कि जाने का नाम नहीं ले रही। मुल्क में महंगाई का तूफान बेलगाम हो गया है। महंगाई की शरह 30% पर जा पहुंची है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.09% इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की शरह 30.6 तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा ब्रायलर चिकन की कीमत 53 रुपए 16 पैसे बढ़ी। हालिया हफ्ते प्याज 5 रुपए 7 पैसे फी किलो महंगे हुए। मुल्क में इस वक्त मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 के लगभग पहुंच चुकी है। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग तो मामूल थी, अब इस हुकूमत को यह एजाज भी हासिल हो गया है कि पहली दफा मुल्क की तारीख में सर्दियों में भी बाकायदा बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब मार्केट्स बंद करने का ऐलान तो आप सुन ही चुके होंगे। तजुर्बाकारों का कोई भी तजुर्बा जब फेल होने के करीब होता है तो कोई नई मंतक आ जाती है। जैसा कि अब सर्दियों के मौसम में मार्केट 8:30 बजे बंद करने का हुक्मनामा है। अब यहां जहन में यह सोच आती है कि अगर सर्दियों में यह हाल है तो गर्मियों में तो कहीं यह ना कह दिया जाए कि मार्केट्स खोलनी ही नहीं है। ताजिर बिरादरी, किसान, अवाम सब इस वक्त परेशान है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, इस कदर तारीख दौर से शायद ही पहले कभी मुल्क गुजरा हो। लेकिन शायद मौजूदा हुक्मरानों के लिए अहम है कि उनकी जिद जीत जाए मुल्क की खैर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।